हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं सेनिसेंस के बारे में। ठीक, सेनिसेंस क्या होता है, आज इस लेक्चर में हम इसी के बारे में आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वर्निलाइजेशन के बारे में बताया था। देन उसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको फोटो पीरियड्स के बारे में बताया था कि वो होते क्या हैं। ठीक, हम आशा करते हैं कि आप वो जो वीडियो है, पिछला वीडियो वो उसको आपने देखा होगा। आज ये तीसरी क्लास होगी सेनिसेंस की। इस क्या होता है, ठीक है, आज इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, जो ये सेनिसेंस होता है, इसका मतलब होता है जीर्णता। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया होगा, इसका मतलब होता है जीर्णता, यानी कि आप कह सकते हैं कि बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड स्टेज। ठीक, ओल्ड स्टेज मतलब आप समझिए कि जैसे कोई भी जीवधारी हो, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जिस टाइम उसे लगता है, उसको जिडस फील जैसी होती है। मतलब उसको लगता है कि वो ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, यानी कि उसकी एज क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब फाइनली उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल है, आप देखते हैं कि भाई छोटा है तो यंग है, शिशु है, छोटा है, उसके बाद वो बड़ा होगा, धीरे धीरे एक टाइम देखते देखते आप देखते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब क्या है, वो वही सेंसेस है। ठीक, यानी कि बुढ़ापी अवस्था को क्या कहते हैं, सेनिसेंस कहते हैं प्लांट के लैंग्वेज में। अब देखिए, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी जीवधारी हो, उसमें एक अवस्था तो ऐसी आती ही आती है जिस टाइम वो ओल्ड स्टेज में चला जाता है, यानी कि सेनिसेंस में चला जाता है, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो। उसी प्रकार प्लांट भी है। प्लांट के लाइफ में जो डिफरेंट आर्गन होते हैं, प्लांट के पास डिफरेंट आर्गन है, लीफ है, स्टेम है, ठीक है, फ्लावर है, बर्ड है। ठीक है, तो उसके जो पार्ट होते हैं, कभी कभी उसके पार्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पतझड़ का मौसम आया, आपने देखा कि सारी पत्तियां झड़ गई। ठीक, सारी पत्तियां क्या हो गई, झड़ गई, यानी कि डेसिडुअस अगर प्लांट है तो क्या सारी पत्तियां झड़ जाती है, क्योंकि वो झड़ने वाला है, पतझड़ वाला प्लांट है। सारी पत्ती क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। और समय समय पत्तियां क्या हो जाती है, कभी कभी देखते हैं कि कुछ प्लांट है उसकी पत्तियां सूख जाती है। ठीक है, तो अगर पत्तियां सूख गई, जरा सा हवा चला, सारी पत्तियां क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, वही बताया जैसे पतझड़ का प्लांट है, आप देखते रहेंगे उसकी पत्तियां धीरे धीरे सूख जाएगी, जरा सा हवा चला, क्या होगा, सारी पत्तियां फॉल डाउन कर जाएंगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, आगे समझिए। अब देखिए, जो प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट में देखते हैं आप, ठीक है, कुछ प्लांट में देखते हैं, प्लांट तो वैसे रहेगा। ठीक है, प्लांट तो ऐसे मान लीजिए उसकी रूट सिस्टम तो सही रहेगी, लेकिन शूट सिस्टम पूरा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा सूट ही, ठीक है, लीफ सेंसिस में आप देखते हैं कि सारी लीफ झड़ जाती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा ये सूट ही क्या हो जाता है, सूट ही नष्ट हो जाता है। जैसे आप दूब वगैरह देखते हैं, दूब एक घास है, आप देखते होंगे कि उसकी रूट तो सॉइल में रहती है, लेकिन उसका जो ऊपर का पार्ट होता है, लीफ होती है, स्टेम होती है, ठीक है, मान लीजिए, वो सब क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है, फिर वो ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो क्या है, एक प्रकार से ये सेंसेस है, लेकिन वो सेंसेस किस प्रकार से है, वो सूट सेंसेस है। सेनिसेंस आप कह सकते हैं, सूट सेनिसेंस है। ठीक है, तो अब बात आती है जो प्लांट होता है। ठीक है, ये सेंसिस की बात समझ में आएगी। सेनिसेंस देखिए यहीं पे समझ, इसी चीज को हम लोग कहते हैं सेनिसेंस। अब समझिए कि आप प्लांट को अगर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग हो रही है, उसमें कितनी बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, उसके आधार पे प्लांट को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के आधार पे उसको दो भागों में बांटा गया है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। क्या बांटा गया है, मोनोकार्पिक और दूसरा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब ऐसे प्लांट, ठीक है, जिसके लाइफ, मोनोकार्पिक का मतलब ऐसे प्लांट जिसके लाइफ में केवल एक ही बार
फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिली। जैसे एनुअल प्लांट होता है, मान लीजिए आपने एनुअल प्लांट, मान लीजिए आपने पोटैटो लगा दिया, आलू बो दिया, तो आप देखेंगे एक बार पोटैटो लगाया, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, वो नष्ट हो गया। आपने उसको क्या किया, जर्मिनेट कराया सॉइल में, वो मेच्योर हुआ, उसमें बड का फार्मेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ, उसके बाद उसकी जो पत्तियाँ हो जाती हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लास्ट में क्या करते हैं आप, उसको जो आलू होता है आप उसको घर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो एनुअल प्लांट होते हैं। ठीक, यानी कि उसमें एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई और उसी में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, जिसके लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, लेकिन वो पेरिनियल भी प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट हैं फ्लावरिंग फ्रूटिंग एक साल हो रही है, उसको एनुअल प्लांट यानी कि मोनोकार्पिक कहते हैं, मोस्टली प्लांट में ही होता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें उसके पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है, फ्रूटिंग देखने को मिलती है। जैसे आप बम्बू का प्लांट देखते हैं, बम्बू जब 100 वर्ष का हो जाता है तब उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मोनोकार्पिक का, यानी कि एक ही बार उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, लेकिन मोस्टली एनुअल प्लांट में होता है। बस यही एक हो गया आपका जो है कि बम्बू। और आपका बनाना भी आता है, बनाना अगर एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग उसमें हो गई फिर वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्लांट होता है वो हो जाता है कि 1 साल तक रह जाता है वैसे, लेकिन फिर वो उस पर कभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, प्लांट वैसे रह जाता है। तो ये दो एक्सेप्शन है। ठीक, तो मोनोकार्पिक की हो गया। दूसरा आता है पॉलीकार्पिक, जिसके लाइफ में हर वर्ष, ठीक है, तो हर वर्ष क्या होता है, प्रति वर्ष आप मान लीजिए उसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, ठीक है, परंतु वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। आप देखते हैं जितने भी पेरेनियल प्लांट हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि उसमें हर बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलती है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। आइए अब इतनी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं, सेनिसेंस क्या होता है। मैंने कहा द सेनिसेंस इज डिफाइंड एज कलेक्टिव प्रोग्रेसिव एंड डिटेरियोरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस विच अल्टीमेटली causes complete loss of organization and function of plant or plant part। यानी कि प्लांट के जो ये प्लांट है, ठीक है, सेनिसेंस को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, उसमें जो प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट के जो पार्ट हैं, ठीक है, प्लांट यानी कि जो झड़ने वाले प्लांट है, ठीक है, प्रोग्रेसिव तो जो झड़ जाते हैं, उसको उसके डेवलपमेंट और डिटेरियोरेशन, यानी कि जो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है वो अचानक उसके सारे प्लांट के पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, कंप्लीटली फॉल डाउन कर जाए, ठीक है, या कुछ पार्ट फॉल डाउन कर जाए, प्लांट फॉल डाउन कर जाए या प्लांट का कुछ पार्ट फॉल डाउन कर जाए, यानी कि अगर पत्तियां झड़ जा रही हैं, फूल झड़ जा रही है, या पूरा सूट झड़ जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेनिसेंस कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में यही बात बताई गई है। सेनिसेंस इज रिजल्ट ऑफ एजिंग, ए लेटर फेज ऑफ डेवलपमेंट दैट काज अल्टीमेटली टर्मिनेट इनटू डेथ। यानी कि देखते हैं आप कि कोई प्लांट है, अगर उसकी एज हो गई है, बुढ़ापावस्था में चल रहा है, लास्ट फेज है उसका, तो डेवलपमेंट उसका रुक जाता है, वो सूखने लगता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक, जैसे मैंने बताया ना कि प्लांट है पोटैटो का, तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गई उसमें, तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा बाद में जा करके। ठीक है, एक और डिफिनेशन बताई गई है, द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ डेथ ऑफ प्लांट एंड प्लांट ऑर्गन्स इज नोन एज सेनिसेंस। जब किसी प्लांट का एक ऐसा स्टेज आ जाए, एक ऐसा समय आ जाए, टाइम आ जाए, जब उसके प्लांट के सारे पार्ट मेच्योर हो जाए, तब क्या होती है, प्लांट जब मेच्योर हो गया तो उसमें क्या होती है, मेच्योरिटी के बाद उसमें डेथ आ जाती है, वो मृत्यु कर जाते हैं। द स्टडी ऑफ सेनिसेंस सेनिसेंस एजिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज फाइटोजिनोऑन्टोलॉजी। ठीक है, यानी कि इसके जीवन को इसी प्रकार से हम लोग मापते हैं, फाइटोजिनोऑन्टोलॉजी के द्वारा। ठीक, तो सेनिसेंस क्या होता है वो समझ में आई। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सेनिसेंस। सेनिसेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
तो जो सेनिसेंस होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है होल सेनिसेंस, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट सेनिसेंस कर जाए। दूसरा होता है आर्गन सेनिसेंस, ठीक है, यानी कि प्लांट अगर पूरा सेनिसेंस हो जाएगा उसको होल प्लांट सेनिसेंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आर्गन सेनिसेंस। जो होल प्लांट सेनिसेंस होता है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा प्लांट क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के बाद वो नष्ट हो जाता है। उसमें केवल क्या आते हैं, उसमें एनुअल प्लांट आते हैं, एक वर्षीय प्लांट आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ना, मोनोकार्पिक को मैंने बताया कि जैसे एक कोई प्लांट है उसके लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग होल प्लांट सेंसेस में रखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए है ना, बहुत सारे एनुअल प्लांट है, जितने भी फसलें होती हैं आप देखते हैं, आपने गेहूँ लगाया, धान बोया, ठीक है, पोटैटो आलू आपने लगाया, तो क्या होती है, एक साल के अंदर ही वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर जाती है और पूरा का पूरा उसका प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग होल प्लांट सेंसेस। देखिए, इट इन मोनोकार्पिक प्लांट स्पीसीज, यानी कि द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड फ्रूटिंग ओनली वंस इन रियल लाइफ साइकिल एंड देन डाई, यानी कि ऐसे प्लांट जो एक बार अपनी लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनोकार्पिक। होल प्लांट सेनेसेस अकर्स, यानी कि एक साल में जब अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, सेनेसेस हो जाएगा पूरे प्लांट का। इसका एग्जाम्पल है जैसे ऑल एनुअल प्लांट, जितने भी एनुअल प्लांट होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, ग्राम हो गया, राइस हो गया, स्पी हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, होल प्लांट सेनेसेंस में आते हैं। दूसरा आता है आपका पेरेनियल प्लांट। प्लांट तो पेरेनियल है, लेकिन उसमें एक ही बार क्या होती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, ठीक। तो अब क्या है, पेरेनियल प्लांट है, केवल एक ही बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। जैसे आप बम्बू का प्लांट मैंने बताया कि उसमें जब वो 100 वर्ष का हो जाता है तब उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। ऐसे बनाना है, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उसको प्लांट को नहीं काटते हैं तो वो 2-3 साल तक वैसे जीवित रह जाता है, ठीक है। दूसरा आता है आर्गन सेनेसेंस। इसमें मैंने बताया कि पॉलीकार्पिक होता है, ठीक है, यानी कि इसमें प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है, ठीक है। तो वही लिखा है इन पॉलीकार्पिक प्लांट स्पीसीज, दैट इज का सिंपल, यानी पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है, प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर एंड फ्रूट रिपीटेडली इन दियर लाइफ साइकिल, यानी कि हर वर्ष ये अपने लाइफ में हर वर्ष फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पॉलीकार्पिक, ठीक है। तो एक बार क्या, यानी कि हर वर्ष क्या हो रहा है, इसमें हर वर्ष फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, ठीक है। सेंसेस एंड डेथ इज नोन एज एसोसिएशन विथ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, ठीक है। दिस प्लांट मेनी ऑर्गन्स सच एज लीव, फ्लावर, फ्रूट एंड मेनी सेंसेस एंड डाइड बिफोर द डेथ ऑफ द होल प्लांट। द ऑर्गन सेनेसेंस इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, यानी कि इसके लाइफ साइकिल में तो एक ही बार यानी कि प्रतिवर्ष होती है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, अगर एक बार लाइफ साइकिल आई तो उसमें कुछ ना कुछ उसके प्लांट के पार्ट सेनिसेस कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, आप कह सकते हैं कि फॉल डाउन कर जाते हैं, ठीक है। जैसे उसमें आता है पहले सूट ORR टॉप सेनेसेंस, ठीक है, सूट ORR टॉप सेनेसेंस, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, प्लांट का तो पार्ट रूट तो रहेगा, अंडरग्राउंड पार्ट तो बचा रहेगा, लेकिन ऊपर का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग सूट सेंसेस और टॉप सेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि दूब की घास होती है, उसमें रूट तो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऊपर से क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक। तो उसमें क्या है, सूट सेंसेस है। आपको पता है प्लांट को 2 पार्ट में बांटा गया है, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम। रूट का पूरा पार्ट क्या है, रूट सिस्टम, रूट की अपर का पार्ट सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में आपका स्टेम आ गया, लीफ आ गया, फ्लावर आ गया, तो वो सूट सिस्टम में है। और रूट सिस्टम में आपका स्टेम आ गया, सॉरी रूट आ गया, अब चाहे वो रूट टैप रूट हो, एडवेंटिशियस रूट हो, ठीक है, और आपका जो भी रूट होगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो रूट को छोड़ करके सारे पार्ट क्या कर जाए, डिस्ट्रॉय कर जाए, उसको सूट या टॉप सेंसेस बोलते हैं। दूसरा था डेसिडिवस या साइमल्टेनियस सेनिसेंस, ठीक है। इन सच टाइप लिव्स मेनी सेंसेस एंड फॉल डाउन एट सर्टेन सीजन ऑफ ईयर, ठीक है।
डेसिडुअस का मतलब आप समझ रहे हैं पतझड़। आप पतझड़ का प्लांट देखते हैं कि एक वर्ष एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, आपको लगता है कि प्लांट सूख गया है। ठीक, प्लांट क्या करता है, धीरे धीरे उसकी पत्तियां सूखने लगती है। पत्तियां सूखने लगती है तो जरा सा हवा चलेगा तो सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। फिर आपको लगेगा प्लांट लगता है सूख गया, लेकिन नहीं, प्लांट सूखा नहीं रहता है। प्लांट की केवल पत्तियां क्या हो जाती है, फॉल डाउन कर जाती है, सूख करके गिर जाती है। फिर उस पर नई पत्तियों का जर्मिनेशन होता है। ठीक है। दूसरा है प्रोग्रेसिव सेनिसेंस। प्रोग्रेसिव सेनिसेंस क्या होता है, या इसको हम लोग सिक्वेंटियल सेनिसेंस भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट आप देखते हैं कि जैसे 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 लीफ निकलती है वैसे वैसे वो फॉल डाउन कर जाती है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, आप देखते हैं कि अगर ये पुरानी पत्ती है, ऊपर वाली नई पत्ती है, तो पुरानी पत्तियाँ झड़ती रहती है और ऊपर की नई पत्तियाँ बनती रहती हैं। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव सेनिसेंस। यानी कि पुरानी पत्ती जो कि वो नीचे होगी, नीचे वाली पत्ती क्या जाती है, जब ओल्ड हो जाती है तो वो गिर जाती है और नई पत्ती बचा रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, सेनिसेंस के टाइप्स के बारे में। आइए अब इसी बात को हम लैंग्वेज के माध्यम से आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए होल प्लांट को मैंने आपको पहली बार बताया कि ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ये डार्क किया गया है, मतलब इनमें सेनिसेंस दिखाया गया है। ठीक है, डार्क को सेनिसेंस करके दिखाया गया है। होल प्लांट है तो एक साल में वो अपने आप को, उसकी जब लाइफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसका पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है आपका सूट सेनिसेंस। रूट का पार्ट तो बचा रहेगा एकदम वैसे, लेकिन रूट के ऊपर का जितना पार्ट होगा वो सेनिसेंस कर जाएगा, वो झड़ जाएगा। फिर दूसरा आता है डेसिडुअस सेनिसेंस, यानी कि रूट रहेगा, सूट भी रहेगा, लेकिन सूट में जो लीफ होती है वो झड़ जाएगी, उसको डेसिडुअस सेनिसेंस बोलते हैं। चौथा आपका प्रोग्रेसिव सेनिसेंस। प्रोग्रेसिव सेनिसेंस मतलब आप देख रहे हैं कि जो लोअर की लीफ है वो ओल्ड है, लेकिन ऊपर वाली न्यू लीफ है, तो ओल्ड लीफ झड़ जाएगी, न्यू लीफ वैसे बची रह जाएगी, उसको प्रोग्रेसिव सेनिसेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये डार्कनेस दिखाया गया है वो सेनिसेंस को शो करा है कि ये पत्तियाँ झड़ जाएंगी। इसमें देखिए पूरा रूट, सूट और रूट दोनों झड़ जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इसमें केवल सूट सिस्टम, इसमें केवल लीफ, इसमें लोअर लिप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय करेगी, अपर लिप वैसे बचा रह जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। अब आती है फिजियोलॉजी ऑफ सेनिसेंस। सेनिसेंस होने का क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसके कारण इसमें सेनिसेंस देखने को मिलता है। ठीक, जो सेनिसेंस होता है इसको काज यानी कि सेनिसेंस जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण पत्तियाँ फॉल डाउन कर जाती है। ठीक है, आइए एक एक बात को समझते हैं। पहला बोल रहा है, पहली पॉइंट में ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड एलोविंग ऑफ लीफ अकर। देखिए आपको पता है जैसे प्लांट है उसमें भाई ओल्ड हो गया तो उसमें क्लोरोफिल कम बनती है। ठीक, जब क्लोरोफिल कम बनेगा, पत्तियाँ क्या हो जाएगी, ग्रीन कलर से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद वो सूख जाएगी, लास्ट में वो ब्रेक डाउन कर जाएगा लीफ से और वो नीचे गिर जाएगा, यानी कि वो फॉल डाउन कर जाएगा। तो वो पहला सेनिसेंस क्या हुआ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल कम हो गया, क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा, तब उसके कारण उसमें सेनिसेंस देखने को मिलता है। दूसरा, स्टार्च कंटेंट डिक्रीजेज इन प्लांट सेल ऑफ लीव्स। जैसे पता है आपके हम आप जो प्लांट की बॉडी होती है उसमें जो स्टोर फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, तो उसमें जब स्टार्च की कमी होने लगती है प्लांट में, रिजर्व फूड मटेरियल कम होने लगता है, तो जो उसके लीफ होती हैं उसमें जो लीव्स होती है, लीव्स की जो सेल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लगती है और वो क्या हो जाती है, फॉल डाउन कर जाती है, गिर जाती है। सेल साइज बिकम्स रिड्यूस। जैसे पत्ती है, अगर उसकी जो सेल्स है वो छोटी है, ठीक, ये देखिए आप समझ रहे हैं कि ये क्लोरोफिल क्यों कम हो गया। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, एक छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है। अब ये छोटा प्लांट है, सनलाइट के प्रेजेंस में इधर से सनलाइट निकली और ये बड़े प्लांट में पूरा सनलाइट पड़ गया, छोटे प्लांट पे नहीं पड़ पा रहा है, तो क्लोरोफिल कहाँ से बनाएगा, तो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा, तो उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी, लास्ट में वो फॉल डाउन कर जाएगा। उसी प्रकार अब वो मान लीजिए प्लांट के सामने स्टार्च की कमी होगी, भाई भोजन नहीं बनाएंगे तो स्टार्च की कमी होगी, फॉल डाउन कर जाएगा। जब भोजन की कमी है
तो जानते हैं कि सेल साइज भी रिड्यूस कर जाएगी। जब उसको भोजन पानी नहीं मिलेगा, सेल साइज रिड्यूस कर जाएगी। कैपेसिटी एंड डिवीजन डिफ्रेंशिएटेड सेल डिक्रीजेज। भाई जब वो सेल रिड्यूस कर गया, सेल छोटा हो गया है, तो उसमें कहाँ से डिवीजन होगा और कहाँ से पत्तियाँ ग्रो करेगी, कहाँ से लीफ ग्रो करेगा, तो उसमें पूरा सूट सेंसिस देखने को मिल सकता है। डिक्रीजेज आरएनए डीएनए कंटेंट। जब प्लांट में सेल्स ही नहीं रहेगा तो डीएनए आरएनए कहाँ से बन पाएगा। ठीक है, सेल साइज की रिड्यूस कर जा रही है, देख रहे हैं आप, सेल साइज रिड्यूस कर जा रही, तो डीएनए आरएनए कहाँ से बन पाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है, ये हो गया ना फिजियोलॉजी ऑफ सेनिसेंस। अब बात आती है काजेज ऑफ सेनिसेंस। सेनिसेंस किन किन कारणों से हो सकता है, तो इसमें भी कुछ है फैक्टर जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है कंपेंसेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे प्लांट में एक साइंटिस्ट थे मोलिस, उन्होंने बताया प्लांट में अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है, मान लीजिए प्लांट है, मैंने बताया कि दो प्लांट है, एक बड़ा प्लांट है एक छोटा प्लांट है, अब इसके सामने है ये, तो ये न्यूट्रिशन नहीं बना पा रहा है, तो यही है कि इसके कारण वो सेनिसेंस उसमें हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कंपनसेशन ऑफ लाइट एंड स्पेस। ठीक, जैसे बताया कि जैसे प्लांट है, दो प्लांट है, इसको लाइट नहीं मिल पा रही, छोटे वाले प्लांट को लाइट नहीं मिल पा रही, बड़े वाले को मिल पा रही है, तो उसके कारण वो उसमें सेनिसेंस देखने को मिलता है। तो सेनिसेंस इन लोअर लीव्स प्लांट कैन बी कास्ट ड्यू टू नॉन एबिलिटी ऑफ लाइट एंड स्पेस। उसको ज़्यादा जगह भी नहीं मिल रहा है, लाइट भी नहीं मिल रही है, तो कहाँ से वो करेगा। प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटर। जैसे आपको पता है कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं, उसमें जो दो हार्मोन होते हैं, प्लांट में 5 हार्मोन पाए जाते हैं, उसमें जो दो हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सिन है, ठीक है, ऑक्सिन है तो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेगा कि प्लांट बढ़े तेजी से। लेकिन जो प्लांट होते हैं उसमें दो हार्मोन ऐसे होते हैं एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, वो ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, जो आगे हम आपको बताएंगे। मेरे कहने का मतलब प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिलेब्रिन, साइटोकिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। जो ऊपर के 3 है ऑक्सिन, ठीक है, और जिलेब्रिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है, ग्रोथ प्रमोटर है, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे हैं जैसे एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को होने नहीं देते हैं, तो इस कारण उसमें भी आप सेनिसेंस देखने को मिलता है। ठीक, तो ये पूरा सेनिसेंस के बारे में रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे आपके साथ सीड डार्मेंसी के बारे में। सीड डार्मेंसी के बारे में का कॉज यहाँ पे है सीड डार्मेंसी। ठीक है, सीड डार्मेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त ले लेंगे। अगर आपको बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम जो होने वाला था उसका टाइम टेबल कैंसिल हो गया है, क्योंकि भाई इतने स्टूडेंट हैं, कहाँ से वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, उन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे, इसलिए उनका जो है कि नहीं आ पाया। ठीक है, उन्होंने नहीं भर पाया, तो डेट को बढ़ा दिया गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब डेट बढ़ चुकी है, जब नेक्स्ट टाइम टेबल आएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आप इस तैयार रहिए, पुरानी चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बताया कि एक जो सेक्शन होगा वो कितने, एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, सेक्शन कितना होगा, 2 घंटे का पेपर होगा तो कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो का आप वीडियो सेशन में जाइएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आप उस वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होगा आपका, हमारा डॉर्मेंसी ऑफ सीड। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, इस बात को आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि डॉर्मेंसी का मतलब होता क्या है। ठीक है, फिर कल की क्लास में हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे डॉर्मेंसी आखिर होती क्या है। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
ये मैंने 3 टॉपिक बताया आपको, फोटो पीरियडिस, वर्निलाइजेशन और सेंसेस। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ देखने को मिल सकता है। इन तीनों टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए लेक्चर के साथ।